यही तत्व है, बाकी हम जो कर रहे हैं वो सब तो असार है। सार वही है, लेकिन इसकी जो पहले की जो भूमिका होती है वो भूमिका बहुत जरूरी है, और वो हम ग्रस्त को उसमें बना नहीं पाते। मैं कहना क्या चाहता हूं, आपका ध्यान कहां खींचना चाहता हूं कि ये ज्ञान लेने जा रहा है किनके पास? कपिल मुनि के पास। कपिल मुनि भगवान के अवतार हैं कि नहीं है? कपिल मुनि के पास ज्ञान लेने जा रहा है, लेकिन इसकी अपनी भूमिका देखो। आप जब कोई सब्जी बनाने जाती हैं तो उससे पहले की भूमिका होती है कि नहीं होती? भाई सब्जी को साफ करना है, काटना है, पीटना है, नमक भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये सब भूमिका ही तो है। इसके बाद में जब परोसी जाती है और मुंह में जाती है तब मालूम पड़ता है कि हाँ आनंद आ गया। तो उससे पहले अगर ये सब नहीं करो तो डायरेक्ट आनंद आ जाएगा? नहीं आएगा। वो तो फिर वो भैया लोग बैठे ही हुए हैं लेकर के सब्जियां, फिर तो क्यों नहीं आनंद आ रहा है? इसका मतलब है कि पहले की भूमिकाएं भी, पुस्तक लिखते समय राइटर जब पुस्तक लिखता है तो पहले भूमिका लिखता है, उसी तरह ये भूमिका है। और इसने भूमिका तैयार की नहीं है रघुवर ने, और ये चल पड़ा कि भगवान कपिल का राजा है तो उसको कौन रोकेगा, उसको कौन सलाह देगा? चल पड़ा वो कपिल भगवान के पास, और उसको संयोग से जब 4 कहार लगते हैं रथ उसकी पालकी में, तो एक कहार संयोग से बीमार हो गया, और उसने कहा कि कोई दूसरे आदमी का इंतजाम करो जो कहार हो। अब उसके सैनिक ढूंढने गए तो इधर उधर घूमे, और संयोग से ये भरत जी जो है उनको घूमते मिल गए। और भरत जी तो अट्टे कट्टे थे ही, और उन्होंने कहा कि चलो हमारे साथ। बोल कहाँ? बोला हमारा एक कहार बीमार हो गया है, हम तुम्हें पैसे देंगे, पैसे नहीं लोगे तो भी चलना पड़ेगा, राजा की आज्ञा है। फिर सुन लो, जो राजा कल तक चक्रवर्ती सम्राट था, हमने बताया था ना, भरत जी के नाम पर इस अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष, वो राजा आज एक दूसरे राजा की पालकी बिठो रहा है। क्यों? ये युक्तियां हैं, ये वो हैं सूत्र जिनसे हमें जीवन जीने की शैली मिलती है, जिनसे हमको मरने की शैली मिलती है, जिसे अंत्येष्टि कहते हैं, वो ये हैं। उस राजा की स्थिति केवल ममता के कारण, मोह के कारण ये हो गई। इन्होंने कहा कि भाई चलो मैं तो वैसे ही चलता हूं, उसमें मुझे जबरदस्ती मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। ये गए और पालकी में जोड़ दिए, लेकिन आत्मवेत्ता हैं, परमहंस गति को प्राप्त संत हैं, इसलिए जब पालकी में जोड़ तो दिया, लेकिन नीचे देख के चल रहे हैं। क्यों? पर नीचे चींटी, च्यांटे, कीड़े मकोड़े ये सब घूम रहे हैं, और आत्मवेत्ता वो ही है जो कि सब में भगवान के दर्शन। हम लोग इस मूर्ति में तो भगवान के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन पति पत्नी में नहीं कर रहा है, पत्नी पति में नहीं कर रही है, हम बच्चों में नहीं कर रहे हैं, बच्चे हम में नहीं कर रहे हैं, हम एक दूसरे में नहीं कर रहे हैं। यानी हम प्रतिमा में तो कर लेते हैं, लेकिन एक दूसरे में नहीं। जबकि तुलसीदास जी ने वो कहा है कि राम सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जोग। सत्यता तो वही है, और ये उस सत्यता को जी रहे हैं। हम सत्यता से हट जाते हैं क्योंकि हमारे साथ गृहस्थ लगा हुआ है। जैसे ही धरातल पे आते हैं ये सब भूमिकाएं फेल हो जाती हैं। तो ये चले कभी तेज क्योंकि चींट आ गया, कभी एकदम धीमे क्योंकि चींटी आ गई, कीड़ा आ गया, मकोड़ा आ गया। अब उसका परिणाम यह हुआ कि वो 3 जो और कार थे उनसे उनकी सेटिंग नहीं बैठ रही थी। परिणाम क्या हुआ कि उसका सर बार बार और उसे पालकी से टकराने लगा। अब उसने डांटा, रे क्या कर रहे हो लोग, ये पालकी क्यों हिल रही है, क्यों आगे पीछे हो रही है? उन्होंने कहा कि महाराज इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तब बोले जो नया कहार आया है ये अल्लड़ है, ये कभी तेज चल पड़ता है, कभी धीमा चल पड़ता है, हमसे पैर मिला करके नहीं चल रहा। उन्हें थोड़ी मालूम है कि ये ब्रह्मवेत्ता है, ये ऐसा क्यों कर रहा है।
जब उसने ये देखा तो उसने उसको डांटा भरत जी को कि तू इतना तो मोटा ताजा है, हा? क्या अकेला तू ढो रहा है पालकी को? ये और 3 लोग नहीं है तेरे साथ में? तू थक गया है? यानी ऐसे ऐसे शब्द जो एक परमहंस व्यक्ति के लिए कभी भी शोभायमान नहीं होते। उसने इनको अनाप शनाप जो कह सकता था कहना शुरू किया। भरत जी चुपचाप सुनते रहे। भरत जी चुपचाप सुनते रहे क्यों? कि उनको तो पता है कि ये आत्म भाव में जीने वाला जीव है, सॉरी देव भाव में जीने वाला जीव है, ये आत्म तत्व को जानता नहीं, इसलिए चुप रहे। सुन लिया उसने, फटकार लगाई तो उस फटकार लगाई तो सुन लिया और सुन करके फिर चलते रहे। ये आवाज कहां से आ रही है? फटकार लगाई, सुन लिया और चलते रहे। जब फिर चले तो वही आगे पीछे पैर। फिर उसने बोला, अरे तू इतना जवान है, मोटा है, मैं तेरी पिटाई करूंगा, मैं तेरा इलाज कर दूंगा, मैं राजा हूं, तू मेरी अवज्ञा कर रहा है। और भैया इसी का नाम तो संत है, संत हृदय नव नीत समान। उनने देखा कि देखो ये कितना अपशब्द बोल रहा है मुझे, और इसे पता नहीं कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि मेरा इलाज कर देगा। अच्छा, इसके पीटने से मेरी चाल बदल जाएगी? मैं तो ब्रह्म भाव में जीते हूं, इसके पीटने से मेरा कुछ होने वाला नहीं है। तो आज उनको उसके ऊपर दया आ गई कि ये जा रहा है कपिल मुनि के पास, ये वहां से पाएगा क्या? कड़वी बात कह दूं, पहले बोलोगे बुरे नहीं मानेंगे। बोलो जी, बुरा नहीं मानोगे ना? कह देता हूं, हमको यहां पर क्यों नहीं वो ज्ञान फल रहा है जो यहां सुन रहे हैं? पहली पात्रता नहीं है ना। वो यही कह रहे हैं कि ये वहां से जाके पाएगा क्या, इसके अंदर पात्रता ही नहीं है। वो सुनाएंगे इसे ब्रह्म तत्व क्या ज्ञान, परम तत्व का ज्ञान, और ये देर जी रहा है देव भाव में, तो ये वहां से सीख के क्या आएगा? तो दया आ गई। क्या बोले? कह रहे भाई मैंने जब इसको अपने सर पे उठा ही लिया है, ये है करुणा, ये है संतत्व। जब मैंने इसको अपने सर पे उठा ही लिया है तो आज इसको थोड़ा सा और उठा दूं, जिससे कि ये परमात्मा से